हेलो, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम, हरे कृष्णा, नमः शिवाय, ऑल द ग्रीटिंग्स, जो भी आपको ठीक लगे हो। तो आज मैं थोड़ा आपको गुरु तत्व के बारे में, कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने पूछा कि हाउ टू कनेक्ट विथ द गुरु तत्व। उससे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस, वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न होते हैं मन में। तो उसको जब भी हम बाह्यमुखी होकर ढूंढते हैं, कोई पुस्तक में ढूंढते हैं, कोई वीडियो में ढूंढते हैं, किसी और से ढूंढते हैं, इट इज़ एंडलेस, इसका कोई अंत नहीं है। ये जो व्याकुल मन है, चंचल मन है, ये ढूंढते रहता है, कंटिन्यूअसली इट इज सर्चिंग आउटसाइड बिकॉज ऑफ द फेलियर टू कनेक्ट इनसाइड। तो जब आप आपके अंदर के तत्व से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तब मन बाहर दौड़ता है और बाहर इसके सारे प्रश्नों का उत्तर खोजता है। बुरा नहीं है, लेकिन एक साधक होने के नाते ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि प्रैक्टिस आपका हमेशा अंदर के तत्वों को जागृत करने में होना चाहिए। मेरे सारे वीडियोस में जो शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस में मैं बताता हूँ, गुरु तत्वों के बारे में बताता हूँ, ये कनेक्शन जो भी है ये आंतरिक है, कम्प्लीटली आंतरिक है और कम्प्लीटली अद्वैत है। द्वैत नहीं है कि गुरु बाहर बैठे हैं और मैं यहाँ हूँ और मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन इट विल बी अ डेस्परेट मूव। फिर बहुत सारे कंप्लेंट्स भी होते हैं कि गुरु सुनता नहीं है, या मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, या मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा, या मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा जो मैं खोज रहा हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि मैं निरंतर बाह्यमुखी होके उस गुरु की कहीं तलाश कर रहा हूँ या उससे संपर्क करने की कोशिश करते रह रहा हूँ। हालांकि मैं हमेशा बताता हूँ कि ये तत्व, गुरु तत्व जो है, भीतर का तत्व है। तो साधक होने के नाते सारे हमारे गुरु ने भी यही किया है। साधना उनका द्वैत है, सारा अंदर है। उनके गुरु, जब वो अपने गुरु से कनेक्ट करते थे, वो थोड़ी फिजिकली अपने गुरु के पास बैठ के कोई प्रश्न पूछे, कभी नहीं हुआ। आप देखो आपके गुरुदेव को, उनके लाइफ से सीखो ना कि कैसे कनेक्ट करना, उनसे ही सीखो। उन्होंने कैसे किया? उनको ना बैठ के कोई गाइड करने वाला था, वो ना सवाल जवाब चलता था, कुछ नहीं था। उनका एक ही माध्यम था कनेक्ट करने का अपने गुरुदेव से, वो है भीतर से। क्यों हालात ने ऐसे बना दिए थे उनको, बचपन से ही ऐसे हालात क्रिएट हो गए थे कि उनको सिर्फ इस पर निर्भर रहना पड़ा, विच वॉज अ वेरी पॉजिटिव सपोर्ट ऑफ द डिवाइन, इफ यू सी। तो इवन इफ वी आर कमिंग, हमारे भी ज़िंदगी में ऐसे अगर सिचुएशंस आ रहे हैं, तो बस इसी तरह पॉइंट करता है, इसी तरफ पॉइंट करता है कि आप भी भीतर जाओ, बाहर जाने के बजाय। बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है। बाहर, जैसे मैंने पिछला वीडियो में बोला आपको, आप कहीं भी जा सकते हो साधना, लेकिन वो जो बाह्यमुखी होकर मैं ढूंढ रहा हूँ, वो स्थान ऐसा है जो सिर्फ आपको, आपके मन और आपके शरीर को एक हद तक शांत करके एक कंफर्ट जोन में बिठा सकता है, कंफर्टेबल होके, क्योंकि आप रेगुलरली लाइफ में नहीं कर पाते हो शायद। तो वो स्थान के एनर्जीज जो है, या वो जगह का जो एनर्जीज है, वो आपको थोड़ा सेटल डाउन कर सकता है और आपको बिठा देता है। लेकिन बैठने के बाद आपको क्या करना है? आपको फिर भीतर ही जाना है। तो इट इज़ अ प्रैक्टिस, निरंतर वो प्रैक्टिस है। तो हम खोजते हैं दूसरे जगह बाहर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन एडवांटेज ऐसा होना चाहिए कि जगह का हम एडवांटेज लेके भीतर जाए, कि भीतर के गुरु तत्व में जाके सारा प्रश्न, सारा मेडिटेशन, सारा ध्यान अंदर की तरफ होना चाहिए, बाह्यमुखी नहीं। क्योंकि बाह्यमुखी जितना हम होते हैं, प्रश्न बाहर छलकता है। मैंने कई वीडियोस में मेरे लाइफ में मैंने बताया है कि मैं कहीं क्षेत्रों में जाता था, कई लोगों से मिलता था, लेकिन कभी जाके अपने लाइफ के प्रश्न किसी से नहीं पूछा। सत्य बोल रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं शायद शेयर करूँ कि मेरे लाइफ में चल रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं। तो जो भी है, मैं इतना ज़्यादा से ज़्यादा बोलता था कि प्रार्थना करना मेरे लिए, तो या कुछ अच्छा हो मेरे लिए वो दुआ करना, या ब्लेसिंग्स, इस तरह से मैं कभी भी लेता, ताकि मुझे एक सपोर्ट मिले। जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जो मैं भीतर तलाश कर रहा हूँ, उसके लिए एक सपोर्ट हो, आपकी प्रेयर्स, आपकी ब्लेसिंग्स हो। तो ये हमेशा मेरा लक्ष्य रहा है, ना कि ये कि मैं जाके पूछूं
क्या करूं, या ये नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है, क्या करूं। जब क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह पता था, अगर मैं किसी और से जाके पूछूंगा कि मेरा अंदर कनेक्शन नहीं हो रहा है, या मेरा ध्यान नहीं हो रहा है, या मेरे लाइफ में ये हो रहा है, क्या कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने गुरु में विश्वास नहीं रखता, अपने गुरु तत्व में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि तब जाके मैं किसी और से पूछ रहा हूँ। वो क्या है ऐसा जो मेरा गुरु मुझे प्रोवाइड नहीं कर सका, लेकिन कोई और कर सकता है? ऐसे हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ भीतर ही है। तो इसलिए जब भी मैं मिलता था, अवधूतों को मिलता था, अवधूत को मैं इसलिए मिलता था क्योंकि वो निरंतर मौन में रहते थे। वो कभी बात नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे, ना कोई सवाल पूछेंगे, कुछ। उनका सीधा सीधा टू द पॉइंट है, रॉ एंड बिना घुमा फिरा के बात करे, और बिना कोई गलत इंटेंशन भी है। उनके पास प्योर इंटेंशन है, उनको कोई लेना देना नहीं है। आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, उनको का ना फ़र्क पड़ता है आपका आने से, ना आपका जाने से फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंदर कोई लेन देन है ही नहीं, आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। उनको सिर्फ देना आता है। लाइक द सूर्य कैसा होता है, प्रकाश देना है बस उनको। ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआएं देते हैं, हेल्प देते हैं, गाइडेंस देते हैं, देते लेते कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं पिछली बार भी जब गया था अवधूत अप्पा के पास, तो उन्होंने मुझे बताया था, तू क्या देगा मुझे, मुझे कुछ देना था उनको। इट इज सो ब्यूटीफुल। लाइक हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, जो तुमसे लेगा वो तुमको देगा ही क्या। तो जिसके पास अपार है वो सिर्फ देगा। इसलिए मैं अवधूतों के पास जाके उनको बस उनके सानिध्य में रहता था। वहाँ पे भी कोई सवाल जवाब नहीं है, अंदर भी नहीं है। मेरे सारे वीडियोस में देखो, मैं बोलता हूँ कि अंदर बैठ के भी आप पूछो मत, ये क्या, वो क्या, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये दे दो, वो दे दो। हम ये भिखारी बनना छोड़ना चाहिए अपने को। सत्य बोल रहा हूँ। ये अवधूतों की जो एक परिभाषा है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भीख मांगना है। कहीं कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ भीख मांगो, कहीं जाओ भीख मांगो कि मेरे को ये दे दो, मुझे ये दे दो। उत्तर दे दो बोलना भी एक भीख मांगना है। मांगना है तो भीतर से मांगो। उत्तर आपको अंदर भी भीतर मांगने की जरूरत नहीं है। आप बस वो फ्रीक्वेंसी, इट इज ऑल फ्रीक्वेंसी। यही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप गुरु तत्व की बात करते हो। गुरु कोई बाहर नहीं है, गुरु कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है वो तत्व से कनेक्ट करने। इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इट्स अ फ्रीक्वेंसी, इट्स अ वाइब्रेशन एंड हायर वाइब्रेशन। तो बस उसके लिए आपको आपका रेडियो ट्यून करना पड़ता है। रेडियो ट्यून कैसे करें? अगर कोई वाइब्रेशन यहाँ आ रही है और मैं लोअर वाइब्रेट कर रहा हूँ, तो ये संपर्क होगा ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं होगा। तो इट इज़ अ सिंपल साइंस। इफ आई गॉट टू कनेक्ट विद दिस फ्रीक्वेंसी जहाँ पे ये वाइब्रेशन चलती है, इनर गुरु की गाइडेंस चलती है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज फाइन ट्यून माई रेडियो चैनल स्टेशन। रेडियो स्टेशन कैसे ट्यून करना है? बाय रेजिंग द वाइब्रेशन। सो व्हेन आई रेज माई वाइब्रेशन, मेरी चेतना ऊपर जाती है, तो इट कनेक्ट्स विद दैट गुरु तत्व। और यहाँ पे वो कम्युनिकेशन होता है जो गुरुदेव हमेशा बोलते थे, लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। मौन में, लैंग्वेज ऑफ साइलेंस में ये एक्सचेंज होता है। तो सारे प्रश्नों का उत्तर, एवरीथिंग बिफोर यू आस्क, इट इज देयर। यू जस्ट हैव टू टैप इन टू आस्क, रिसीव। ये सब लोअर वाइब्रेशन की बातें हैं। परावाणी, परावाणी जो गुरुदेव कहते थे, परावाणी में हमेशा संपर्क करो। ये काफ़ी सारे मैंने लेंदी वीडियोस बनाए हैं, 4 घंटे के, 5-5 घंटे के। मैं जब मैंने क्लियर बहुत डिटेल में इसके बारे में बात किया। यू कैन गो टू माई चैनल youtube.com/shifting into awareness। वहाँ पे है, गुरु तत्व के बारे में देखिए, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस एंड ऑल दैट, इट इज़ देयर। तो निरंतर एक साधक का प्रयास इस ओर होना चाहिए। अगर आपका निरंतर प्रयास भीतर जाने का नहीं है, हमेशा बाह्य मुखी होकर दौड़ना है, तो जिंदगी भर आप दौड़ते रहोगे। जिंदगी भर आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा और कन्फ्यूजन्स रहेगा ज्ञान के चक्कर में। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 लोगों से मिलोगे और 10 लोगों से कोई प्रश्न पूछोगे, तो 10 लोग विभिन्न प्रकार के आंसर्स देंगे। मैं ये बोलना ही नहीं चाहता कि वो गलत है या सही है, वो पूरे के पूरे सत्य बोलते होंगे, वो पूरे के पूरे एब्सोल्युटली परफेक्टली बोलते होंगे। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो 10 उत्तर जो है वो अपने अपने यूनिक एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं, जो उनके लाइफ में घटित हुई। तो इट माइट नॉट रियली बी नेसेसरी कि आपको भी उस तरह से वो सिमिलर हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है,
स्पेशलाइज्ड आंसर के चक्कर में जनरल आंसर मिल जाता है, और जनरल आंसर कैन बी वेरी कन्फ्लिक्टिंग. इट कैन कॉज डाउट्स, इट कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स, इट कैन कॉज मोर ट्रबल देन सॉल्यूशंस. इसलिए आप देखो, निरंतर जो बाह्यमुखी होकर ढूंढते हैं लोग, उनको कभी प्रश्न का अंत ही नहीं होता. कहीं ना कहीं तो जाके एक अंत होना है उसका. पूरे जिंदगी भर हम प्रश्न पूछते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मंदिरों में भी जाओ भगवान से मांगते ही रहेंगे. कहाँ अंत होगा इसका? एक अंत होना चाहिए. तो एक साधक हमेशा उनकी प्रैक्टिस ऐसे होती है कि ये प्रश्नों का अंत हो. इसका अंत करने के लिए हम ध्यान साधना करते हैं. हमारा पूरा फोकस शुड बी टुवर्ड्स दिस, टू एंड द क्वेश्चंस इटसेल्फ. एंड हाउ विल आई एंड द क्वेश्चन? जब मुझे पता चलता है कि सारे आंसर्स है, ऑल दैट आई नीड इज जस्ट फाइन ट्यून. तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गेट आंसर्स बाय बीइंग बाह्यमुखी इन द लोअर टेंडेंसीज, मेरा हमेशा प्रयास ही होना चाहिए कि मैं अपना वाइब्रेशन कैसे रेस करूं, वाइब्रेशन कैसे रेस करूं, वाइब्रेशन कैसे हायर बनाऊं. तो उसके लिए आई टेक ऑल द सपोर्ट सिस्टम्स. मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि हाउ टू टेक सपोर्ट सिस्टम्स, बिल्ड सपोर्ट सिस्टम. तो एक सपोर्ट सिस्टम है ट्रैवल. एक सपोर्ट सिस्टम है वेयर आई गो एंड फाइंड सच प्लेसेस विच एनहांसेस, विच हेल्प्स मी टू बूस्ट माई वाइब्रेशन अप. क्यों? ताकि मैं भीतर जाके अपने गुरु तत्व से कनेक्ट करके अपने गुरु से वहाँ जो उनकी परावाणी है वो सुनूं, उस आवाज़ को सुनूं. तो परावाणी में संपर्क कम्युनिकेट करने की हमारी अभ्यास होनी चाहिए, ना कि हमेशा यूजिंग द माउथ एंड ब्रेन. ये लॉजिक जो है बड़ी बेकार की चीज़ है, कंफ्यूज करा देगी आपको, बहुत कंफ्यूज करा देगी. ये मानिए मेरी बात, क्योंकि मैं ऐसे ही गपशप नहीं कर रहा हूँ. मेरा 20 साल का तजुर्बा से बात कर रहा हूँ. जो भी मैंने जाना है इस चीज़ को, और कई साल लगे मुझे इसको समझने में, लुढ़कने में. तो एक है मैं गिर गिर के अपना सीखूं, एक है मैं दूसरों की गलतियाँ एक्सपीरियंस देख के सीखूं. तो लाइफ ने काफ़ी कुछ सिखाया. तो एक टाइम बाद वो सब संभलने लग गया. तो जब वो संभलने लग गया और जब मुझे कई सारी चीज़ों का पता चल गया, तो आई स्टार्टेड शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स ऑन द इंटरनेट with others so that they can take benefit. लेकिन जैसे मैंने बोला, इच्छा हमेशा उच्च की होनी चाहिए. अगर मटेरियलिस्टिक बहुत लोअर टाइप ऑफ डिज़ायर्स है मेरी, सिद्धियों की, सम पावर हासिल करने की, या कोई फेम हासिल करने की, या पैसे, या इस तरह के जो लोअर नीड्स अगर ज़्यादा है, तो हम आकर्षित होते दूसरों के क्वेश्चन आंसर से, या ऐसे जगहों से जहाँ पे बस उस चीज़ का ज़्यादा एनहांसमेंट हो मेरे मन का. वो लोग कोई गलत नहीं है, वो लोग तो अपना, आप जो पूछोगे उसके हिसाब से आपको ये मिलता रहेगा. लेकिन मैं मन का खेल बता रहा हूँ. ये डायरेक्टली रिलेटेड है तुम क्या चाहते हो उसके ऊपर. तो व्हाट इज़ माई डिज़ायर, व्हाट इज़ माई नीड, डिपेंडिंग ऑन दैट आई डू सर्टन एक्ट्स. एंड एक्ट्स के हिसाब से मुझे उसका रिजल्ट मिल जाता है वापस. उसका एक कॉन्सिक्वेंस बनता है जो मुझे भोगने पड़ते हैं अपने हिसाब से. तो द गाइडेंस इज ऑल इनसाइड. वी नीड टू कीप ऑन कनेक्टिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. कहीं भी आप प्रैक्टिस करो, घर पे करो, बाहर करो, कहीं भी करो, लेकिन निरंतर कीप द आइडिया ऑफ गोइंग विद इन एंड कनेक्टिंग. हाउ बेस्ट टू टेक एडवांटेज एंड connect and raise my vibration and reach to a stage where I can easily connect to the higher tattvas, Guru Tattva, Guru Mandala, the Param Tattva. So when this practice हो जाता है, तो I am going towards Advait sadhana, because ये सब अद्वैत की बात है. द्वैत की है ही नहीं, दो चीज़ है ही नहीं, सब all is internalized, everything is internalized. That is the highest sadhana if you go to see on this path. So this has a limitation, dualistic has a limitation. इसलिए गुरुदेव कहते थे यू बी द बुक एंड यू बी द रीडर. क्यों बोलते थे? नित्यानंद बाबा भी बोलते थे मस्तक को पुस्तक बनाओ. क्यों? अपने मस्तक को पुस्तक बनाओ, दूसरे का पुस्तक को अपने मस्तक में मत घुसेड़ो. क्योंकि दूसरे का जो पुस्तक होता है वो होता है उनके लाइफ एक्सपीरियंस, उनके सेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उनके लॉट ऑफ कार्मिक जो वो भी अंडरगो कर चुके हैं, उसका एक ये होता है. तो दैट माइट हैव नथिंग एब्सोल्युटली डू विथ योर लाइफ. इसलिए मैं पहले भी बोला, इवन इफ यू रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एंड इफ यू आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट, यू
आर नॉट गोइंग टू हैव अ सिंगल एक्सपीरियंस माय डियर वन। कोई भी बुक आप किसी का भी पढ़ लो, यू आर नेवर गोइंग टू हैव सिमिलर एक्सपीरियंस, बिकॉज यू आर यूनिक, दे आर यूनिक, एवरीबडी इज यूनिक इन देयर ओन वे। अपने अपने कर्मों के हिसाब से, अपने अपने लाइफ जर्नी के हिसाब से वो खुलासा होता है। तो हम पुस्तक क्यों पढ़ें? पुस्तक हम इसलिए पढ़ते हैं इंस्पिरेशन के लिए, कि हम जाने ओ ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखो किस लोगों को किस तरह की मुसीबत आए, कैसे ऑब्स्टेकल्स आए। तो पुस्तक पढ़ना कोई बुरा नहीं है, लेकिन वी गेट इंस्पायर्ड, उनके लाइफ को देखते हैं, उनके स्ट्रगल्स को देखते हैं, एंड वी से वाह, मानना पड़ेगा, ये होता है। लेकिन ये उम्मीद करना कि वहाँ पे जो पुस्तक के अंदर चल रहा है ड्रामा ही है, वो मेरे लाइफ में भी सिमिलर ड्रामा हो, बिकॉज दीज आर ऑल ड्रामेटिक incidents, it's not very real. We should not catch with experiences of our own on others experiences. इसलिए मैं कभी भी अपना अंदर का एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं करता। गुरुदेव हमेशा सख्त मना करते थे, डोंट शेयर दैट, बिकॉज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैं अंदर गया, इसको देखा, उसको देखा, वो आया, ये प्रकट हुए, होता है, ये सब होता है। साधना के अंदर बहुत कुछ होता है। इट माइट बी रियल, बट इट इज रियल ओनली फॉर यू, ये बताने की कोशिश कर। ये दूसरे के लिए रियल नहीं हो सकता। तो अगर कोई उस लेवल पे समझ नहीं पा रहा इस बात को, आपकी ये करके वो इमिटेट करने की कोशिश करेंगे अपनी ध्यान साधना में भी, क्यों ना हो रहा, क्यों ना हो। और जब नहीं होता है तो उनको लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, इसको तो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है एक्सपीरियंसेस, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। आप समझे बात को? नहीं होगा भाई। आप, यू आर कंप्लीटली यूनिक, यू हैव गॉट अ सर्टेन सेट ऑफ कर्मास, certain patterns, lot of factors are there which influences each other. So understand your uniqueness. ये यूनिकनेस जब आप समझोगे कि यू आर स्पेशल, यू आर ब्यूटिफुल इन योर ओन वे, लेट द जर्नी अनवाइंड ऑन इटसेल्फ। सीक दैट ये जो अनवाइंड हो रहा है एनर्जी लाइफ अपना, उसके लिए गाइडेंस और उसके लिए जो प्रोटेक्शन या उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस देखने का मेरा जो इंसाइट्स है वो पावरफुल हो, ये मांग होनी चाहिए हमारी, ये इच्छा होनी चाहिए। जैसा भी लाइफ अनफोल्ड हो रहा है, अलाउ मी टू सी दैट एवरी मोमेंट, रादर देन कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, वैसे करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अकड़म तिकड़म ही हो जाएगा। और 10 जगहों से अगर आप एडवाइस लोगे, 10 डिफरेंट एडवाइसेस रहेंगे, यू विल बिकम अ खिचड़ी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लिसन टू एवरीवन, कनेक्ट विथ एवरीवन, बी विथ एवरीवन, एंजॉय विथ एवरीवन, सब करो, मौज करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस पर ही ट्रस्ट करना, अपना एक्सपीरियंस पर ही ट्रस्ट करना। उसके लिए यू हैव टू बिल्ड अप दिस डीप स्ट्रॉन्ग गोइंग विद इन। और जैसे आप डीप जाओगे, यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग साइलेंस। साइलेंस पहले नहीं आता। गलत एडवाइस है अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप मौन हो जाओ, आपको सब अंदर से मिलेगा। नहीं होते, तो कोशिश करके देखो मौन होने की। नहीं, क्योंकि क्यों मौन नहीं हो पाते? क्योंकि मन चंचल है, मन के अंदर बहुत सारे उतल पुतल कंटिन्यूस चल रहे हैं। आप उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश करो, कुछ देर के लिए हो जाएगा, शायद आपको कुछ हो जाएगा, लेकिन मन अगर साफ नहीं है, भावना अगर पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, तो आप ध्यान में भी बैठोगे, मौन में भी देखोगे, कुछ देखोगे दृश्य, फिर वो दृश्य देख के आप इतना बड़ा हंगामा कर दोगे उसको लेके, वो ईगो विल गेट ब्लोटेड, और फिर आप 10 लोगों को बताओगे मेरे साथ ये हुआ, मेरे को इनके दर्शन हुए, उनके हुए। ये सब मन का खेल है, क्योंकि मन के अभी भी जो वृत्तियां हैं वो साफ नहीं हुए हैं, वो प्यूरिफाई नहीं हुए हैं। तो हमारी ऐसे साधक लगातार प्रयास होना चाहिए कि उन वृत्तियों को साफ करे, उन संस्कारों को साफ करे, उन कर्मों को साफ करे। कैसे साफ हो सकता है? साधना से। इसलिए बोलते हैं कि साधना करो, इन प्योर अवेयरनेस, डेवलप योर अवेयरनेस कंटिन्यूसली। और कैसे डेवलप करना है अवेयरनेस, मैं शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस में काफ़ी बताता हूँ इस पर। साधना को भी कैसे अवेयरनेस में करना है, ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये आपका काम आने वाला है, ना कि बाह्यमुखी। क्योंकि बाहर हमेशा लोग नहीं रहेंगे आपके साथ, हमेशा आपको शायद गाइडेंस ना मिले। लास्ट को यू हैव टू डिपेंड ऑन दिस सेल्फ ओनली। तो स्टार्ट ट्रेनिंग योर इनर सेल्फ फॉर दैट, स्टार्ट डिपेंडिंग मोर इंटरनल देन एक्सटर्नल, शिफ्ट फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, एंड प्रयास साधना पे ज़्यादा दो, ताकि यू
clear of all the muck. And when the healing होता है आपका, healing is very important, please understand. Your internal healing is very important. लोग बोलते हैं कि healing is self healing is very important. Self healing is nothing but self purification. जैसे आप आपके गुरु ने बताया वो सारे healing की विधियाँ आपके चलाते हो, आपके दूसरे कोशों में, आपके सूक्ष्म शरीरों में वो सब हीलिंग हो रहा है, वो सब क्लियरेंस हो रहा है. हीलिंग डजंट मीन कि मुझे बुखार आ गया मैं हील करूँ, मुझे कोई बड़ी बीमारी आ गया मैं हील करूँ, वो उसकी बात नहीं. हीलिंग इज रिमूविंग ऑल दिस वृत्तियाँ और नेगेटिव संस्कार, नेगेटिव कार्मिक इम्प्रिंट्स, उसको हील करना बोलते हैं. ठीक है ना. तो गेट योर डेफिनेशंस ऑल्सो वेरी क्लियर. तो वर्क मोर ऑन हीलिंग एंड क्लियर ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज. एंड वंस यू स्टार्ट क्लियरिंग, आप देखोगे फिर मन शांत होना लगेगा. फिर सहजता से आप मौन में जा सकते हो. किसी को बाहर से प्रेशराइज करके आपको दम घुट के बैठ के मौन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वेरी कैजुअली, वेरी ग्रेजुअली आप आंख बंद करोगे, यू विल स्टार्ट गोइंग इनटू समाधि. बिकॉज मन का जो ये है इम्प्रिंट्स है वो अब कम होते जा रहा है. दिस इज द मेन मेथड that has been taught by our Gurudev also, सारे साधनाओं में. इसलिए please stick to these methods and more than external, try internalizing always. तो ऐसे छोटे छोटे जो है मैं वीडियोस लगातार करते रहूँगा. ये गुरु तत्व सीरीज़ के ऊपर है, साधना के ऊपर है. ऐसे और अवेयरनेस के बारे में, कॉन्शियस स्पेस के बारे में और दूसरे विभिन्न टॉपिक्स पे मैं छोटे छोटे वीडियोस डालता रहूँगा. आपको अच्छे लगे तो आप शेयर करना दूसरों से, ताकि दूसरों का भी कंफ्यूजन मिटे और क्लैरिटी आए इस सब्जेक्ट पे, रादर देन गेटिंग मोर कंफ्यूज्ड. डिपेंड मोर ऑन योरसेल्फ, ट्रस्ट इन योरसेल्फ. स्टे ब्लेस्ड. मच डिवाइन लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू. गुरुदेव शरणम. गुरुमंडल शरणम.